डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर BL कुमार, BL के एग्रीकल्चरल एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करते हैं एग्रोनॉमी JRF का सिलेबस कैसा रहता है और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं सिलेबस की ओर आपको अट्रैक्ट करूँगा कि जो फर्स्ट यूनिट्स होती है सिलेबस के अंदर वो जनरल एग्रीकल्चर होती है, जिसमें से इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी मीन्स लेटेस्ट डेटा और 1951 से डेटा, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी डेटा है वो आते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कल्टीवेशन ऑफ राइस, वीट, चिकपी, पिजन पी, शुगर कैन, ग्राउंडनट, रैपसीड एंड मस्टर्ड, पोटैटो। तो ये सारे क्रॉप प्रोडक्शन का जो बुक है उनके लिए राजेंद्र प्रसाद का बुक मोर सुटेबल होता है। फिर मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया, भारत की प्रमुख मिट्टियाँ, रोल ऑफ NPK, दैट डेफिशिएंसी सिम्टम्स, स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोसिस, मियोसिस, मेंडेलियन जेनेटिक्स, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, एंजाइम्स, vitamins, major pest and disease of rice, wheat, cotton, chickpeas, sugarcane and their management. Important rural development programs in India, organizational setup of agriculture research, education, extension in India, elements of statistics. It means पूरा जनरल एग्रीकल्चर ओवरऑल इसका बेसिक है। इसके लिए आप कोई भी कैप्सूल बुक्स को फॉलो कर सकते हो। सर कांटवा हुआ, निम्रा सुंडा हुआ, अरुण कात्यान हुआ, ऑलमोस्ट द सिमिलर RS मैत्री हुआ, इन बुक्स में ये सारा मैटर आपको मिल जाएगा। या फिर ICRE कोर्स की साइट पे जाकर आप इस सारे कोर्स को चेक कर सकते हो। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर भी फॉलो कर सकते हो, बट वो थोड़ी लेंथी पड़ जाती है। तो पहले यूनिट वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अच्छी तैयारी करोगे तो रैंक में भी इन योर हैंड आपके हाथ में होगी। अगर अपन नेक्स्ट सेकंड टॉपिक करते हैं एग्रोनॉमी सिलेबस में, तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी। प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी में सारी चीज़ें आ जाती है, वाटर मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। फिर दैट्स आगे अपन चलते थे क्रॉप इकोलॉजी एंड जियोग्राफी, एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी। एग्रोनॉमी में फर्स्ट चीज़ आती है वो एग्रोनॉमी का मीनिंग क्या है, इसको नेशनल इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया, इस चैप्टर पे हमने वीडियो भी बनाए हुए ऑलरेडी। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के क्लाइमेटिक जोन्स, इस पर वीडियो बनाया हुआ है। टिलेज, क्रॉप स्टैंड एस्टेब्लिशमेंट, प्लांटिंग जियोमेट्री एंड देयर इफेक्ट ऑन क्रॉप, फिजियोलॉजिकल लिमिट्स ऑफ क्रॉप, ईड्स एंड वेरिएबिलिटी इन रिलेशन टू इकोलॉजिकल ऑप्टिमा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, precision farming, integrated farming system, principles of field experimentation, principles of crop ecology, crop adaptation, climate shift and ecological agroecological region in India, geographical distribution of crop plants, greenhouse effect, climate change and their effect on plant process and crop productivity, role of GPS and GIS in agriculture, weather and climate, Earth's atmosphere, solar radiation, atmospheric temperature, global warming, crop atmospheric humidity and weather forecasting। आप क्लाइमेट के लिए या एग्रोमेट्रोलॉजी के लिए तो बालकृष्ण पिल्लाई का बुक फॉलो कर सकते हो, और जो नए कंसेप्ट GPS, GIS, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, वेदर फोरकास्टिंग, इसके लिए आप मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एग्रोनॉमी, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की जो बुक्स है उसको जनरली फॉलो कर सकते हो। इसके साथ साथ इनकी जो बेसिक चीज़ डेफिनेशंस वगैरह क्लियर करने के लिए अपन इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी से पब्लिश एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, बहुत अच्छा बुक है, डेली उसको प्रेफर करना चाहिए। इसके साथ साथ प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय रेड्डी एंड रेड्डी, तो ये इम्पोर्टेंट। अगला अपन देखते हैं थर्ड एक्सरसाइज, देखते हैं कि फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन में कौन कौन सा है। तो फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन में आपका क्रॉप का ओरिजिन से रिलेटेड क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, मीन्स फैट, प्रोटीन, विटामिन क्या है उसमें, उसके लिए सॉयल और क्लाइमेट की क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है, इम्पोर्टेंट वेराइटीज़ क्या है, कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती है, ईल्ड ऑफ सीरियल्स क्या होती है,
उसमें से राइस, वीट, मैज, सोरगम, पर्ल मिलेट, माइनर मिलेट, बार्ले, पल्सेस के अंदर चिकपी, लेंटिल, पीस, पिजन पी, मूंग बीन, उड़द बीन। ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट, सीसम, सोयाबीन, रेपसीड एंड मस्टर्ड, सनफ्लावर, सेफ्लावर, लेनसीड। फाइबर क्रॉप में कॉटन, जूट, सनहेम। शुगर क्रॉप्स में शुगर कैन। फॉडर एंड फॉरेज क्रॉप्स में सोरगम, मेज, नेपियर, बरसिम, ल्यूसर्न, ओट। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक्स प्लांट्स में मेंथी, लेमन ग्रास, इसबगोल, कॉमर्शियल, पोटैटो एंड टोबैको। अब आपको मैं डियर फ्रेंड्स, अगर आप सिलेबस भी ढंग से पढ़ोगे तो उसमें विच इज़ द ऑयल सीड क्रॉप, नीचे आपको ये क्रॉप से इनमें से एक ऑप्शन में होगा। विच इज़ नॉट ए ऑयल सीड क्रॉप, इनके अलावा ऐसे दो तरह के क्वेश्चन सिलेबस से पढ़ेंगे। इसलिए आप सिलेबस को भी इम्पोर्टेंट पॉइंट से पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी कई बार क्वेश्चंस होता जो सिलेबस से टपक पड़ता है। जैसे कि इस सिलेबस का जो पार्ट है यूनिट 3, इस सिलेबस के पार्ट से 2 से 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, जो सिंपलेस्ट क्वेश्चन आते हैं उनमें से। अगला क्वेश्चन है जो फील्ड क्रॉप के लिए आप आर प्रसाद, छिदा सिंह और छिदा सिंह 2 बुक और तीसरी बुक इंडियन ICAR का हैंडबुक, इसमें से क्रॉप प्रोडक्शन, 3 में से कोई सा भी बुक प्रीफर कर लीजिएगा आप। और तीनों बुक को एक एक बार पढ़ के ओवरऑल नोट्स बना के पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। और मेरे हिसाब से आर प्रसाद को बेटर है, और छिदा सिंह से डेटा इम्पोर्टेंट है, जो फैक्ट थिंग्स है वो छिदा सिंह से आता है। प्रसाद बुक थोड़ा रिसर्च लेवल पे बुक है, तो बट नॉलेजेबल बुक है, बहुत अच्छा बुक है। हैंडबुक ऑफ ICAR में क्रॉप प्रोडक्शन का चैप्टर इससे क्लियर कर सकते हो आप, फ्यूचर में भी बहुत अच्छा चीज़ है। वीट मैनेजमेंट के लिए OP गुप्ता और सोसाइटी की बुक भी आई है अभी, एडवांसेस इन वीट मैनेजमेंट। और इसके अलावा OP गुप्ता के अलावा TK दास का बुक रेफर कर सकते हो, TK दास। वीट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, क्लासिफिकेशन, बायोलॉजी, इकोलॉजी, क्रॉप फीड कंपटीशन, एलिलोपैथी, कंसेप्ट, मेथड्स ऑफ वीट कंट्रोल, IWM इंटीग्रेटेड वीट मैनेजमेंट, क्लासिफिकेशन, फॉर्मुलेशन, सेलेक्टिविटी, रेजिस्टेंस ऑफ herbicide persistence in soils, application methods, its equipments, weed flora shift, cropping system, special problematic weeds and their management in crop and non-crop area, weed management in field crops। तो ये it's a general syllabus of weed science, means you follow the all topic wise or the all syllabus outline first go through is the most important। अदरवाइज आप पूरी वीड साइंस पढ़ोगे तो इट्स वेरी लेंदी। तो इट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिलेबस वाइज पॉइंट को क्लियर करोगे तो आपकी JRF कोई नहीं रोकने वाला। यूनिट 4 अपन देखते हैं वाटर मैनेजमेंट। इससे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे बनते हैं, न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आते हैं। और फिर मैं इससे बात करता हूँ तो वाटर मैनेजमेंट के नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत अच्छी मात्रा में रहते हैं। तो इसके लिए आप इरिगेशन एग्रोनॉमी SR रेड्डी, इरिगेशन एग्रोनॉमी SR रेड्डी, वाटर मैनेजमेंट DK मजूमदार, इन दोनों बुक्स में से एक बुक फॉलो कर सकते हैं। दोनों करें तो बहुत अच्छी बात है। वाटर मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स ऑफ इरिगेशन, वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, इरिगेशन डेवलपमेंट इन इंडिया, एक आध रिवर का क्वेश्चन आता है कि कौन से बांध पर, कौन से डैम पर कौन सी रिवर है, कहाँ पे स्थित है वो, कौन से राज्य में। वाटर एंड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, कंसेप्ट क्या है, इसकी अप्रोचेज क्या है, इरिगेशन शेड्यूलिंग की, मेथड ऑफ इरिगेशन क्या है, मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर के क्या क्या सोर्स है, एप्लीकेशंस, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड यूज एफिशिएंसीज क्या क्या है, कंसेक्टिव यूज ऑफ वाटर, इरिगेशन वाटर क्वालिटी, इट्स मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट इन मेजर फील्ड क्रॉप, राइस, वीट, मैज, ग्राउंड, शुगर कैन, एग्रीकल्चर, ड्रेनेज। जो वाटर मैनेजमेंट इन मेजर फील्ड क्रॉप्स है ये तो आपका आर प्रसाद में, छिदा सिंह में भी कवर हो जाता है। लेकिन जो इससे बेटिक जो न्यूमेरिकल्स वगैरह ये चीज़ें क्लियर करने के लिए आपको मजूमदार या SR रेड्डी का बुक फॉलो करना ही पड़ेगा। आगे अपन देखते हैं फ्रेंड्स सॉइल फर्टिलिटी के लिए। सॉइल फर्टिलिटी के लिए आप जो बुक है टिस्डेल लैंसेल फॉलो करिए, बेटर बुक रहेगा। अगर टिस्डेल लैंसेल नहीं कर रहे हो तो आर प्रसाद का बुक है, राजेंद्र प्रसाद का बुक है न्यूट्रेंट मैनेजमेंट करके, उस बुक को फॉलो करिए। और उसको भी नहीं कर रहे हो तो प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के पार्ट से चैप्टर से देख सकते हो, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर के चैप्टर से देख सकते हो। सोइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर
essential of plant nutrients, their deficiency symptoms, concept of essentiality of plant nutrients, indicators of soil fertility and productivity, fertilizer material and their availability in plant, SRL, slow release fertilizer, nitrification inhibitor, principle and method of fertilizer, integrated nutrient management, site specific nutrient management. नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी आती है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ये प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन बाय SR रेड्डी से कवर कर सकते हैं इसको। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्राईलैंड फार्मिंग, डेफिनेशन, ड्राईलैंड ट्रैक्ट, कॉन्स्टेंट्स ऑफ ड्राईलैंड फार्मिंग इन इंडिया, टाइप्स ऑफ ड्रॉट एंड देयर मैनेजमेंट, कंटिन्यूस क्रॉप कंटीजेंसी क्रॉप प्लानिंग। ये क्रीडा की वेबसाइट पे इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के रूप में समझाया हुआ है। मिड सीजन करेक्शन, एब्रेंट वेदर कंडीशन, इट्स रिसाइकलिंग एंड देन वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट से एवरी ईयर 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉइल्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्लेमेशन ऑफ दीज सॉइल्स, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्निक्स इन प्रॉब्लम सॉइल्स। ये आप दास वाली बुक में भी क्लियर होता है, DK दास में, लेकिन आप मेरे साथ से कुछ टाइम के लिए आप ये वाली बुक फॉलो करिएगा अगर विश्वास एंड मुखर्जी की, तो उसमें ये वाले सारे चैप्टर ऑल क्लियर हो रहे हैं। देन नेक्स्ट है सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पैरामीटर, इंडिकेटर, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, सेफ डिस्पोजल ऑफ एग्री इंडस्ट्रियल वेस्ट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रो फॉरेस्ट्री, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम, वेस्ट लैंड एंड देयर रिमेडिएशन फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। इसके लिए आप मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एग्रोनॉमी वाली बुक की तरफ जाएंगे, आपका में भी अच्छे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सिलेबस के पॉइंट वाइज अगर आप स्टडी करोगे तो JRF कोई लंबी जर्नी नहीं है, ठीक है, आप इजीली से कवर कर सकते हो इसको। और रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो ही इट इज़ द वेरी क्लियर, अदरवाइज आपका JRF में मैं नहीं कह सकता हूँ कि आगे कुछ हो पाएगा। रेफरेंस बुक मोस्ट इम्पोर्टेंट। कैप्सूल बुक को आप सेकंड प्राइमरी दीजिए और